Hello everyone. I would like to welcome once again in today's video. In today's video, I'm going to explain you a new chapter from class 10th First Flight book say. Already I have explained part 1 about Annie Frank के बारे में. I have made a separate video about Annie Frank के बारे में. वो भी बहुत ही deeply. If you are interested, because this whole story is about Annie Frank के बारे में. From the Diary of Anne Frank is also known as the Diary of Young Girl. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को. Writing in diary is a really strange experience for someone like me. दैट मीन्स यहाँ पे एनी फ्रैंक बता रही है कि डायरी में लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later or neither I nor anyone will be interested in the musing of 13-year-old school girl. ऐसा नहीं था कि मैंने उससे पहले कभी डायरी में लिखना स्टार्ट नहीं किया था. मुझे ऐसा लगा क्योंकि इन लेटर इन फ्यूचर में ना आप ना मैं कोई भी 13-year-old स्कूल गर्ल गर्ल के बारे में पढ़ना इंटरेस्ट करेगा. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all the kind of things off my chest. तो यहाँ पे एनी फ्रैंक भी आगे भी बता रही है ऐसा कोई ऐसा डजंट मैटर है, इसमें कोई भी मायने नहीं रखता कि मैं क्या फील करती हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ, क्योंकि जो भी मैं लिख रही हूँ उन सभी चीज़ों को मैं क्या करती हूँ, उन सभी को मैंने एक डायरी में लिख के अपने चेस्ट से इसको अटैच किया है. बिकॉज दिस इज माई ट्रू फीलिंग. पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल, बट आई दिस लाइन यू हैव टू रिमेंबर. दैट मीन्स यहाँ पे एक कोटेज के समान यहाँ पे यूज किया गया है. दैट मीन्स यहाँ पे बताया है पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल. दैट मीन्स यहाँ पे पेपर के कहीं गुना धैर्य होता है एज कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग. यदि मान लो आप जितनी चाहे फीलिंग्स जितना चाहे आप लिख सकते हो किसी पेपर के ऊपर, लेकिन किसी व्यक्ति को अपने पास में बिठाकर उससे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करोगे तो उसके पास उतना धैर्य उतना ज़्यादा पेशेंट नहीं होगा. जितना आप लिखना चाहे लिख सकते हो अनलिमिटेड, वो आपको कभी भी डिनाई या रिफ्यूज नहीं करेगा. इसलिए कह रहा है पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल. क्योंकि जो कागज होता है उसके पास इतना ज़्यादा पेशेंस होता है कि पूछो मत. लेकिन यही आप किसी किसी व्यक्ति को आप अपने पास में बिठाकर अपने बारे में बताओगे, अपने इनर वॉइस के बारे में, इनर फीलिंग के बारे में, तो आपके बारे में कोई भी व्यक्ति आपको उस फीलिंग को सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी पेशेंट या धैर्य नहीं होता है. I thought of saying on one of those days when I am feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether I should stay in or go out. ये मैं उस समय की बात है जब मैं बहुत ही लिटिल डिप्रेस्ड थी और घर के अंदर बैठी हुई थी, और दोनों ही हाथों को मैंने अपने चिन के ऊपर लगा के बैठी हुई थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा लिस्टलेस. क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा है, मान के चलो कि मेरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे बाहर जाके खेलना चाहिए या घर के अंदर बैठे रहना चाहिए. और मैं उसके बारे में बहुत ही डीपली सोच रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रही थी और मुझे मेरे पास ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई भी एनर्जी नहीं है किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट करने के लिए.
I finally stay where I was brooding. Yes, paper does have more passion than since I am planning to let anyone else read this stiff bagged notebook grandly refer as a diary. Unless I should ever find a real friend, it is probably won't make a bit different. तो दैट मीन्स यहाँ पे फाइनली ओके डीप थिंकिंग करने के बाद ओके थोड़ा सा डीप ओके कंसर्निंग करने के बाद फाइनली वो इस नतीजे पे पहुंचती है उसने डिसाइड किया कि जो पेपर होता है उसके पास कहीं गुना पैशन होता है एज कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग के एक डायरी के अंदर आप जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं अपने ट्रू फीलिंग को हम सभी को मालूम है कि एक डायरी पर के उसमें बहुत ही स्टिफ कवर चढ़ा होता है और हर कोई लोग उसको डायरी के नाम से बुलाते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे उसने सोच लिया कि जब तक उसका ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता तब तक वो डायरी को ही अपना सच्चा दोस्त मानेगी एक सच्चे दोस्त और डायरी में कोई भी डिफरेंस सिर्फ नहीं रहेगा तो बोले कि जब तक मुझे ट्रू फ्रेंड या सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता तब तक मैं डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड एक्सेप्ट करूंगी दिस वॉज द एम्बिशन ऑफ एनी फ्रेंड Now, I'm back to the point of that promoted to keep the diary of the first plate. I don't have a friend. और फाइनली यहाँ पे एनी फ्रैंक अपने आप को डिटरमाइन करती है अपने आप को थोड़ा सा फाइनल सॉल्यूशन करने की कोशिश करती है कि मैं डायरी को ही अपना फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहूंगी क्योंकि मेरी लाइफ में कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं बैठकर अपनी इनर फीलिंग को शेयर कर सकती हूँ जिसको मैं अपना सच्चा दोस्त मान सकती हूँ Then finally, Annie Frank accepted the diary as a true friend, and he gave okay, and she gave a first priority to the diary. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world. अब यहाँ पे एनी फ्रैंक बता रही है कि मुझे अच्छे से क्लियरली बताने बता दी बता देने बताने दीजिए दैट मीन्स मेरी डायरी बस मैं पढ़ सकती हूँ और कोई भी व्यक्ति इस डायरी को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट शो ऑफ नहीं करेगा क्योंकि वो पहली बात तो बिलीव नहीं करेंगे कि इस दुनिया में 13 साल की लड़की वो कंप्लीटली अलोन हो सकती है उसका भी कुछ फैमिली फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है उनके भी पेरेंट्स हो सकते हैं उनके आंट सिस्टर सब कुछ हो सकते हैं कोई भी व्यक्ति बिलीव नहीं करेगा इसलिए कह रही है कि मुझे साफ साफ बता देने दीजिए क्योंकि जब भी कोई डायरी पढ़ेगा तो मेरी बात को कोई भी बिलीव नहीं कर पाएगा एंड आई एम नॉट आई हैव ए लविंग पेरेंट्स एंड 16 years old sister and there are about 30 people I can call friend अब यहाँ पे वो क्लियरली बता रही है अपने बैकग्राउंड के बारे में वो बोल रही कि मेरे भी एक लविंग पेरेंट्स है मेरी भी बड़ी सिस्टर है जो लगभग 16 ईयर की है जिसका नाम है मार्गरोट ऐसे तो कई सारे लोग हैं ऐसे 30 लोग हैं जिनको अपना ट्रू फ्रेंड मान अपना ट्रू फ्रेंड बुला सकती हूँ लेकिन मेरा सबसे अच्छा ट्रू फ्रेंड नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द लाइन में बता रही है कि मेरे लगभग एक लविंग पेरेंट्स है मेरी बड़ी सिस्टर है जो कि लगभग 16 ईयर की है जिसका नाम है मार्गरोट ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ और अपना सोच दोस्त मान सकती हूँ लेकिन उनमें से कोई भी मेरा सच्चा दोस्त नहीं है आई हैव ए फैमिली लविंग एंड्स एंड गुड होम्स no one of surface I seems to have everything except my one true friend. That means यहाँ पे वो क्लियरली बता रही है अबाउट हिज बैकग्राउंड के बारे में उस ओके हर लविंग पेरेंट्स के बारे में उसकी एल्डर सिस्टर के बारे में यहाँ तक कि उसके लाइफ में लगभग 30 लोग हैं जिनको अपना ट्रू फ्रेंड मान सकती है ये फिर ये भी बता रहा है कि मेरा भी एक परिवार है मेरी लाइफ में बहुत सारे आंस है और मेरा एक अच्छा घर भी बना हुआ है लेकिन मेरा कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं है जब तक ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता तब तक मैं उसको ट्रू फ्रेंड मानना एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स एंड हैविंग ए गुड टाइम
I can bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seems to be able to get any closer, and that's the problem. हम सभी मानते हैं कि सब जब भी अपना कोई सच्चा दोस्त होता है, कोई ट्रू फ्रेंड होता है, तो हमें पता चलता है वो क्वालिटी टाइम, एक अच्छा समय बीत जाता है, कब जाता है? एक सच्चा दोस्त वही होता है जिसके पास में बैठकर हम अपनी इनर वॉइस को, अपनी मन की फीलिंग को शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ एनी फ्रैंक भी यही बता रही, एक सच्चा दोस्त वही होता है जिसके पास में बैठकर हम एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करें, अपने मन की बात को शेयर करें। और सच्चा दोस्त होने का साथ साथ में जो क्वालिटी टाइम होता है, एक अच्छा स्पेंड जो टाइम होता है, वो कैसे बीत जाता है वो हमें खुद को पता नहीं होता है। यदि मान लो आप सच्चे दोस्त के साथ बैठते हैं तो हमेशा आप अपनी डे टू डे लाइफ की जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं उन सभी को आप शेयर कर सकते हैं, उन सभी इवेंट के बारे में, उन सभी लाइक डिसलाइक के बारे में। और एवरीडे की जो फीलिंग्स होती है उन सभी प्रॉब्लम्स को हम अपने सच्चे दोस्त से शेयर कर ले सकते हैं। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइन इन ईच अदर। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started diary. अब एनी फ्रैंक ये भी बता रही, इफ यू आर मेकिंग ए ट्रू फ्रेंड विथ एनीवन, देन आप अपने आप में कन्फाइंड नहीं कर सकते हो। यदि मान लो कोई ट्रू फ्रेंड है आपका, उस ट्रू फ्रेंड के अंदर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, तो आप उस चीज को करेक्ट करना चाहते हो, तो आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फोर्स टू चेंज एंड लाइबल, बिकॉज यदि मेरे अंदर कोई व्यक्ति कुछ अच्छाइयाँ है, गुडनेसेस है, या कोई भी बेड क्वालिटीज है, तो आप उस चीज को फोर्स नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को चेंज करने के लिए। क्योंकि मेरे लिए, आपने लिए कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं होना चाहता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ऐसा नहीं था कि ये मेरा फॉल्ट था, मेरे अपने अंदर में अपने आप को कोई कॉन्फाइड नहीं कर रही थी, और मैं अपने दोस्त बनाने के लिए मैं आपके अंदर अपने आप को चेंज करके मैं आपको अपना अकॉर्डिंग, अपने सेट के अकॉर्डिंग, मेरे लाइक डिसलाइक के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना चाहता हूँ, और ये कभी भी लायबल नहीं हो सकता है। दिस कैन नॉट बी चेंज और करेक्ट। इसीलिए मैंने डायरी को लिखना स्टार्ट कर दिया था। टू enhance the image of long waited friend in my imagination, I don't want to be jot down the fact in his diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. That means लंबे समय तक इंतजार करने के बाद मेरे माइंड में जो इमेजिनेशंस थी, एक सच्चा दोस्त वही होता है, सच्चे दोस्त ऐसे होते हैं। और फाइनली एक लॉन्ग वेटेड होने के बाद, एक लंबे इमेजिनेशन के बाद, फाइनली मैंने एक डायरी स्टार्ट की, और उस डायरी का नाम है किटी। यू हैव टू रिमेंबर द डायरी ऑफ किटी इज एनी फ्रैंक। और उस एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम रखा, क्या नाम रखा? किटी। क्योंकि ये एक प्रकार लॉन्ग वेटेड फ्रेंड था उसकी इमेजिनेशन से, और उसने उस डायरी का नाम रखा किटी। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं डायरी राइटिंग, तो कई सारे लोग उन सभी डायरी में 1 और 2 3 पेजेस भर देते हैं, वो भी एक ही समय में। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक बता रही कि ऐसा नहीं करने वाली हूँ मैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं। और कोई सारे लोग हैं कि कीप ऑन गोइंग राइटिंग अबाउट डेली इवेंट के बारे में, उन सभी इंसिडेंट के बारे में। और मैंने उस डायरी का नाम रखा मैंने किटी, क्योंकि ये मेरा सच्चा एंड ट्रू फ्रेंड है। Since no one would understand a word of my story to Kitty, if I were to plug down in, I would better provide a brief sketch of my much as like and doing so.
दैट मीन्स मेरी जो डायरी है किट्टी कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। नो वन कैन अंडरस्टैंड ऑफ माय वर्ड ऑफ किट्टी। इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत ही डीप में, बहुत ही क्लियरली मुझे अपना स्केच प्रोवाइड करना चाहिए अबाउट मेरे बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम, मैं कहाँ रहती हूँ, कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ, तब जाकर किसी को मेरी डायरी पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। इसीलिए वो बोल रहे कि मेरी डायरी का जो किटी है, उसको कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। नो वन कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ माई स्टोरी ऑफ किटी। इसीलिए मुझे अपना पूरा ब्रीफ स्केच प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति यदि पढ़ना चाहे तो वो बहुत ही डीपली उस वर्ड को पढ़ सकता है। माय फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव सीन, did not marry my mother until he was 36 and she was 25। अब यहाँ पे एनी फ्रैंक अपने बैकग्राउंड के बारे में बता रही है, अबाउट पेरेंट्स के बारे में। वो बोल रही कि मेरे जो फादर है मोस्ट अडोरेबल फादर है, और मैंने आज तक इतने लविंग फादर कभी नहीं देखे हैं। मेरे फादर ने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब उसकी एज 36 हुई, और मेरी मम्मी की एज कितनी थी, 25 तक। तब तक मेरे पापा मेरी मम्मी से शादी नहीं किए थे। My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926। मेरी जो बड़ी सिस्टर है जिसका नाम है मार्गरेट, she was born in Frankfurt in Germany in 1926 में। दैट मीन्स ये तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता रही है अबाउट एनी फ्रैंक, अबाउट फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। उसके फादर बहुत ही अडोरेबल एंड लविंग फादर है। उसने तब तक उसकी मम्मी से शादी नहीं किया जब तक उसकी एज 36 नहीं हुई, और उसकी मम्मी 25 की। उसकी बड़ी सिस्टर का नाम है मार्गरेट। शी वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट एक सिटी है, वहां पे बोर्न हुई थी इन द 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 इन, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। अब यहाँ पे बता रहे कि मेरा जन्म लगभग 12 जून 1929 में हुआ था, और मैंने लगभग 4 साल तक फ्रैंकफर्ट नाम की जो सिटी थी वहां पे रही। उसके बाद मेरे जो फादर हैं वो माइग्रेट करके हॉलैंड चले गए इन 1933 में। दैट मीन्स यहाँ पे एनी फ्रैंक का ओके जो जन्म था लगभग 12 जून 1929 में हुआ था। लगभग वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रह रही थी। उसके बाद उसके जो फादर थे वो हॉलैंड चले जाते हैं माइग्रेट करके इन द 1933 में। My mother, Edith Holland Frank, went with him to Holland to in September with Margaret, and I were sent to Archen to stay with my grandmother। आप यहाँ पे बता रही कि मेरी मॉम भी, जिसका नाम है इडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी मेरे पापा के साथ रहने के लिए हॉलैंड चली गई। मैं और मेरी बड़ी सिस्टर मार्गरेट दोनों को एक ग्रैंड मदर के साथ में रहने के लिए एक जगह पे है जिसका नाम है आर्चन में भेज दिया गया। दैट मीन्स उसकी जो मदर थी उसके पापा के पास चली गई हॉलैंड में। मार्गरेट और दोनों एनी फ्रैंक दोनों को उनकी ग्रैंड मदर के पास एक गांव था आर्चन नाम में, वहां पे रहने के लिए उनको भेज दिया गया। Margaret went to Holland in December and I followed in January when I was plunged down in the table as the birthday present for Margaret। अब यहाँ पे बता रहे कि जो मेरे सिस्टर है वो भी हॉलैंड चली गई इन द मंथ ऑफ दिसंबर में, एंड उसके बाद मैंने भी बोला कि मैंने भी फरवरी के महीने में मैं भी चली गई थी। आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल ऑन बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। I started right away to the Montessori nursery school
I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. आप यहाँ पे बोल रहे कि मेरी जो स्कूल थी वो स्टार्ट हुई थी मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में, और तब तक मैं वहाँ रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। और उस समय मेरी एज तो थी 6, और उस समय मेरी जो ग्रेड थी वो थी फर्स्ट फॉर्म में, इन द फर्स्ट क्लास में। दैट मीन्स मेरी जो मोंटेसरी स्कूल स्टार्ट हुई थी, और उस समय मेरी एज कितनी थी? 6 साल की। इन द फॉर्म ऑफ ओके इन द ईयर ऑफ 6 में ओके आई वाज स्टडीइंग फर्स्ट फॉर्म इन द पहली क्लास में। In the sixth form of my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. At the end of the year, we are both in tears as we said the heartbreaking farewell. आप यहाँ पे बता रहे कि इन द क्लास 6 स्टैंडर्ड में मेरी जो प्रिंसिपल थी जिसका नाम था मिसेस क्यूपरस, और वो मेरी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस, एंड मेरे में दोनों की लाइफ में आंखों में आंसू थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे। अब यहाँ पे बोले कि लगभग 6 क्लास, जब मैं 6 क्लास में थी, मेरी जो हेड मिस्ट्रेस थी जिसका नाम था मिसेस क्यूपरस, और मैं, हमारी दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट होने वाले थे। बिकॉज दिस इज द हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल टू ईच अदर एट द एंड ऑफ द ईयर। Mrs. Cupress also going in some other town, and Annie Frank also going to Holland. So this is the last farewell between Annie Frank and Mrs. Cupress, the headmistress. In the summer of 1941, grandmother fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. अब ये बता रहे कि समर का महीना था इन द ईयर ऑफ 1941। उस समय जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो बीमार पड़ चुकी थी, और उसके ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन हुआ था। तो हमारा जो बर्थडे था वो एक लिटिल सेलिब्रेशन के साथ उसको पोस्टपोन किया गया। हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी परिवार में या हमारे परिवार में कोई बीमार होता है, तो उस समय हमारा जो भी बर्थडे प्रसन्न होता है, उस चीज को हम थोड़ा सा स्लाइटली सेलिब्रेट करके उसको आगे पोस्टपोन कर देते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए। Grandmother died in January 1942. No one knows how often I think of her, and I still love her. लेकिन after a 1 year, Annie Frank's grandmother was died. लेकिन यहाँ पे वो बोल रही कि कोई नहीं जानता कि मैं कितना उसको मिस करती हूँ अपनी ग्रैंड मदर को, और उसको मैं कितना चाहती थी, ये मैं ही जान सकती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up to the other, and grandmother's candle was it lit along with my rest. लेकिन इन 1942 में जब एनी फ्रैंक का बर्थडे आया, तो उनके बर्थडे के साथ साथ में उसकी ग्रैंडमदर की रिमेम्बरेंस में, उसकी याद में उसका कैंडल भी उसके साथ में जलाया गया। The four of us is still well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. आप यहाँ पे बोल रहे कि हम चारों ही बहुत ही ओके अच्छे कर रहे थे, हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथली जा रही थी। एनी फ्रैंक, उसकी बड़ी सिस्टर, उनके पेरेंट्स, ये हर अपनी लाइफ में बहुत ही स्मूथली सब कुछ चल रहा था उनकी लाइफ में, विथआउट एनी डिफिकल्टी केस। वो फिर बोल रहे कि लगभग 20 जून 1942 का ये जो दिन था, ये दिन वो था जिस दिन मैंने अपनी डायरी में फर्स्ट एंट्री स्टार्ट की थी। दैट मीन्स यहाँ पे वो बोल रही कि हम चारों ही बहुत ही अच्छे से अपना अपना वर्क कर रहे थे, अपने अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे। लेकिन जो 20 जून है 1942 की जो डेट है, वो मेरी डायरी की एक सोलम एंट्री की डेडिकेशन है।
सो अब डायरी में क्या लिखती थी? नाउ दिस इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम हियर। दैट मीन्स यहाँ पे बोल रही है डियर किटी। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर। दैट मीन्स सैटरडे 20 जून 1942 की ये उसकी 16वीं एंट्री है उसकी डायरी में। और उसमें डायरी में पहला जो वर्ड उसने लिखा था वो था डियर किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in the which the teacher decide who will move up to the next form and who will keep the back. That means अपने एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में जो सोलम एंट्रीज ने स्टार्ट किया था बाय एड्रेसिंग डियर किटी से। उसने मेंशन किया कि डियर किटी, और हमारी जो पूरी क्लास थे वो बहुत ज़्यादा क्वेकिंग ओके क्वेक क्वेक कर रही थी, बहुत ही बातचीत कर रही थी। क्योंकि रीज़न ये था क्योंकि हमारा जब फोर्थ कमिंग मीटिंग होने वाली थी और उसमें उस मीटिंग में हमारे टीचर ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन सा बच्चा आगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा और कितने बच्चों को उनको नेक्स्ट क्लास में छोड़ दिया जाएगा। दैट मीन्स उस मीटिंग में उनके टीचर ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन सा बच्चा पास होके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा और कौन से बच्चों को उसी क्लास में रहना पड़ेगा। Half of the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their beds. अब वो बता रही कि मेरी हाफ ऑफ द क्लास थी, लेकिन आधी से ज्यादा क्लास वो बेट्स शर्त लगा रही थी, मेकिंग बेट्स। तो बोल रही कि दैट मीन्स यहाँ पे बताया उसने कि हमारी पूरी क्लास, आधे से ज्यादा क्लास वो क्या कर रही थी, शर्त लगा रही थी। उनमें जीएन और मैं उस चीज को देखकर बहुत ही हंस रहे थे। वो बोले कि हमारे पीछे जो बच्चे बैठे हैं सीएन और जेकेस, उन्होंने अपनी पूरी जो हॉलिडे सेविंग थी उन सभी को उसने बेट पे लगाकर खर्च कर रहे थे। दैट मीन्स दोनों के अंदर एक बेट लगाई थी कि कौन पास होगा और कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट यू आर गोइंग टू पास। नो आई एम नॉट। यस यू आर नॉट। आई एम नॉट। Even GS pleading glances on my angry outburst and can't calm down. तब मैं सुबह से लगाकर शाम तक बस एनी फ्रैंक बस एक ही चीज को वो रटते जा रही थी। यस मैं पास होंगी या नहीं होंगी, यदि पास होंगे तो कितने नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे वो बस एक ही चीज को जा रही है, अपने आप का जो धैर्य था अपने आप को काम करने की कोशिश करेंगे, पास या फेल। क्योंकि उसको एक सब्जेक्ट था मैथ्स में, उसको श्योर नहीं था, इसलिए वो बोल रही है कि मैं पास होंगी या पास नहीं होंगी, या पास होंगी या पास होगी या नो। दैट मीन्स वो सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही चीज को वो डिसाइड कर रही है, क्योंकि टीचर डिसाइड कर रहे थे कि पास कौन होगा। If you are asked me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be back kept. The teacher are the most unpredictable creature of this earth. तो यहाँ पे एनी फ्रैंक बोल रही है यदि मुझसे कोई पूछे, यदि मेरा बस चले तो मैं लगभग आधे से ज्यादा क्वार्टर ऑफ द क्लास को मैं क्या करूंगी, उसी क्लास में फेल कर दूंगी। यदि मेरा बस चले और यदि कोई लोग मुझसे पूछे तो कितने बच्चों को आगे प्रमोट करना चाहिए और कितने बच्चों को आगे प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में इनको भेजना चाहिए। यदि मेरा बस चले तो आधे से क्लास को मैं फेल कर दूं। लेकिन ये तो किसकी दरियादिली है, उन सभी टीचर्स की जो बहुत ज़्यादा जनरस होते हैं। क्योंकि जो टीचर होते हैं बहुत ही जनरस होते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर मानते हैं। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि जो टीचर्स की दरियादिली होती है, जो टीचर्स होते हैं हमेशा हर बच्चों के कंसर्न के बारे में सोचते हैं, उनके वेल बीइंग के बारे में सोचते हैं। लेकिन एनी फ्रैंक बोले कि यदि मेरा बस चले और मुझे कोई पूछे तो कितने बच्चों को आगे प्रमोट करना चाहिए और कितने बच्चों को फेल। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स।
वो एनी फ्रैंक बता रही कि ना, आई एम नॉट वरीड अबाउट माय गर्लफ्रेंड एंड एनी अदर। लेकिन मुझे जो वरीड है, मुझे टेंशन खाया जा रहा है, वो है मैथ्स। वो बोल रही कि ना तो मुझे अपने फ्रेंड के बारे में कंसर्न है यहाँ, ना कि और फीमेल फ्रेंड के बारे में कंसर्न है, और ना ही मुझे किसी के बारे में कंसर्न है। मुझे बस एक ही चीज के बारे में कंसर्न है, एक ही सब्जेक्ट के बारे में मुझे चिंतित है, वो चिंता है, वो है मैथ्स। क्योंकि उसका जो मैथ्स था बहुत ही वीक था उस समय। वो बोल रही कि मुझे किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं है अबाउट फ्रेंड के बारे में, और ना ही मैं मेरे फीमेल फ्रेंड के बारे में। बस मेरा जो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुझे श्योर नहीं हो पा रहा मैं पास होंगी या फेल होंगी, और वो सब्जेक्ट है मैथ्स। एनीवे, all we can do is wait. Until then we keep telling each other not to lose heart. बस हमारे सिवा क्या है, हमको हमारे पास वेट करने के सिवा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। हमें एक दूसरे को कंसोल करना चाहिए कि हमें बस, यू हैव टू कीप ए फेथ, यू हैव टू हैव ए फेथ इन योर सेल्फ, यू विल बी गोइंग टू बी पास। I get pretty with all my teachers. There are nine of them, seven men and two women. तो उन्होंने एनी फ्रैंक बता रही है कि मेरी स्कूल में लगभग 9 टीचर है। 9 टीचर में से 7 जेंट्स टीचर है और 2 फीमेल टीचर है। दैट मीन्स शी वाज गोइंग टू डिस्क्रिमिनेशन अबाउट स्टाफ के बारे में। वो बोल रही कि मेरा जो बॉन्डनेस थी, मेरी जो फ्रेंडशिप थी टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छी है। मेरे स्कूल में लगभग 9 टीचर हैं, उनमें से 7 मेन हैं और 2 वीमेन हैं, और उन सभी टीचर के बच्चे से बॉन्डनेस बना के रखी हुई है एनी फ्रेंड। Mr. Kissing is the old fogey who teaches maths, was annoying with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. अब वो बोल रहे कि मिस्टर किसिंग एक व्यक्ति है जो बहुत ही पुराने ख्यालों वाले टीचर हैं, और हमेशा हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, और हमेशा वो मुझे अनॉय करते हैं। इसलिए अनॉय करते हैं क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। आई टॉक टू मच इन क्लासरूम। वो बोल रही कि मेरे जो टीचर है मिसेस किचिंग बहुत ही पुराने ख्यालों वाले टीचर है, हमेशा हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, और एजेस से एजेस वो हमेशा मुझे पनिशमेंट देते हैं, कभी कभी मुझे वार्निंग देते हैं। और आज का जो असाइनमेंट था, दैट मीन्स टुडे ही गेव एन असाइनमेंट, और वो असाइनमेंट था, लेट्स सी ए चैटर बॉक्स। ओके, कई बार वार्निंग करने के बाद उसके टीचर ने उसको एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिया था, और वो था ए चैटर बॉक्स। दैट मीन्स यहाँ पे एनी फैन को उसके मैथ्स टीचर ने उसको बहुत बार वार्निंग देने के बाद उसको एक असाइनमेंट देता है, और वो असाइनमेंट था ए चटर बॉक्स। यदि मान लो ये चटर बॉक्स, यदि आपको ये सब वर्ड असाइनमेंट मिल जाए तो आप क्या लिखोगे? ये बात भी थोड़ी आपको सोचनी चाहिए। दैट मीन्स चटर बॉक्स जिसको हिंदी में कहते हैं बातुनी, जिसका मुंह कभी भी बंद नहीं रहता है, उस व्यक्ति को कहते हैं चटर बॉक्स। यदि मान लो ऐसा टाइटल आपको मिल जाए तो आप उसके ऊपर कितना लिख सकते हो अबाउट चटर बॉक्स के बारे में। लेकिन फिर भी फाइनली एनी फ्रैंक ने कुछ तो कोशिश किया। ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट चटर बॉक्स, क्योंकि उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। यदि वो खाली हाथ दूसरे दिन स्कूल जाती तो हो सकता है उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलता। तो फाइनली ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट चटर बॉक्स आफ्टर डीप थिंकिंग करने के बाद। That evening, after I finished the rest of my homework and the note about the essay caught my eyes. फाइनली जब शाम हुई, मैं घर पे आ गई, तब फाइनली अपना होमवर्क, अपना खाना खाने के बाद, सब कुछ वर्क फिनिश करने के बाद सडनली मेरी नज़र किसके ऊपर पड़ी? मेरे होमवर्क के ऊपर, और वो होमवर्क था ए चटर बॉक्स के ऊपर।
I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain. तो फाइनली बहुत ही डीप थिंकिंग करने के बाद मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचा और उस समय मैं अपने के मुंह में जो पेन था उसको च्यूइंग कर रही थी। दैट मीन्स यदि मान लो जब आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं आता है, कोई भी वर्ड नहीं आते तो फाइनली आप क्या करते हैं? बहुत ही डीप थिंकिंग करते हो। आपको स कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या लिखूँ? इस टॉपिक के ऊपर आप उस बहुत ही कंसर्न शो करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे भी एनी फ्रैंक अपने मुँह में एक फाउंटेन पेन को लेकर चबा रही थी। Anyone could ramble on the leave big space between the words, but the trick was come up with a convincing argument to prove necessary of talking. यदि मान लो यदि आप किसी पेज को फिल अप करना चाहो या भरना चाहो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। आप यदि बड़े-बड़े वर्ड को स्पेस छोड़कर आप लिखा चाहो तो किसी भी डायरी को आप फिल कर सकते हो। लेकिन यदि आप खुद डीप थिंकिंग करने के बाद, अपने आप से आर्गुमेंट करने के बाद, यदि आप एक नेसेसरी वे ऑफ टॉकिंग का आप यूटिलाइज़ करना चाहते हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इन राइट मैनर में। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। तो फाइनली बोल रहे कि ओके डीप थिंकिंग करने के बाद, ओके लंबे समय के बाद थॉट करने के बाद, थिंकिंग करने के बाद फाइनली ही गॉट एन आइडिया। और वो आइडिया क्या था? लेट्स सी। I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. फाइनली मैंने 3 पेजेस का असाइनमेंट था उसको लिखकर मैंने अपने टीचर मिस्टर किसिंग को हैंड ओवर कर दिया। जब फाइनली मैंने उसको हैंड ओवर किया तो मिस्टर किसिंग पढ़ने के बाद अपने आप में थोड़ा सेटिस्फाइड होते हैं। I argue that talking is the student's trait and I should do not my best to keep under control. अब ये बोल रही कि जो असाइनमेंट टीचर ने दिया चलो ठीक है वो एक्सेप्टेबल, लेकिन यदि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर सेम टू सेम हैबिट वापस आ जाए, यदि आपने एक बार आपको पनिशमेंट मिला, आपने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, यदि आपको सेकंड टाइम आपको पनिशमेंट मिल गया फिर भी आपने आपने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, दैट मीन्स नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग आप अपनी इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ यू आर हैबिचुएट। But that I would never be able to cure myself of habit since my mother taught as much I did. If no, not more, and there was much you can do about inheritance state. तब मीन्स यहाँ पे एनी फ्रैंक बोल रहे हैं कि मैं अपने आप में क्योर नहीं कर पा रही हूँ उस हैबिट ऑफ टॉकिंग को, उस नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग को मैं अपने आप में इंप्रूव नहीं कर पा रही क्योंकि मैं भी बहुत ही बात करती हूँ एज़ कम्पेयर टू द माय मदर। और मेरी जो मम्मी है वो भी बहुत ज़्यादा टॉकटिव है, बहुत ही बातूनी महिला है और उसी से मुझे ये सब कुछ मिला है। इसीलिए मैं अपने आप में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ। वो बोल रही कि मैं तो दैट मीन्स ये जो डिसीज़ तो नहीं बोल सकते, जो हैबिट है बात करने की, उस चीज़ को मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी मम्मी के अंदर भी ये टॉकिंग हैबिट बहुत ज़्यादा प्रेवल थी। Mr. Kissing had a good laugh at my argument, but I have proceeded to talk my way through the next lesson. He assigned me the second essay. लेकिन जब फाइनली मैंने ये बात पूरी बताई अबाउट माय मिस्टर किसिंग को, तो वो मेरी बातों पर बहुत ज़्यादा हँसे और यहाँ तक कि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की वजह से मुझे सेकंड असाइनमेंट वापस मिल गया। दैट मीन्स उसको जो पहला असाइनमेंट मिला ही मिला, लेकिन सेकंड असाइनमेंट उसको मिल गया सेकंड टाइम। क्योंकि यहाँ पे एनी फ्रैंक उस हैबिट को क्योर नहीं कर पा रही थी कि ये जो टेंडेंसी उसको कहाँ से मिली थी? उसकी मदर से। दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी अन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। सेकंड टाइम में जो असाइनमेंट उसको मिला था, उस असाइनमेंट का नाम था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स का मतलब होता है ऐसी हैबिट या ऐसी मिस्टेक्स जिस चीज़ को आप कभी भी करेक्ट नहीं कर सकते हो। Something that cannot be corrected usually in a bad manner। और ना ही आप इस मैटर के ऊपर किसी टीचर्स को आप कंप्लेन कर सकते हो रिगार्डिंग इस मैटर के ऊपर।
This is your personal. However, during the third lesson, I had finally had enough. Annie Frank is punished for the talking in class. I write an essay. Quack, 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 said Mistress Chatterbox. Finally, second time handover करने के बाद finally एनी फ्रैंक को थर्ड टाइम उसको पनिशमेंट मिला और वो टॉपिक था क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चटरबॉक्स। दैट मीन्स एनी फ्रैंक को वन आफ्टर वन उसको पनिशमेंट मिल के आ गया और थर्ड टाइम का जो टाइटल था उस टाइटल का नाम था क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चटरबॉक्स। ये थर्ड टाइम का उसका पनिशमेंट था। यू हाउ टू रिमेंबर थर्ड टाइम उसको पनिशमेंट मिला था चटरबॉक्स। यू कैन सी Mr. Kissing, okay, assign the task to the any friend during the class. The class roar. I had to laugh too, though I would rarely express my in genuinely to the topic of chatterbox. अब फाइनली यहाँ पे एनी फ्रैंक बोल रही कि मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी, मैं थक चुकी थी क्योंकि मुझे अगेन एंड अगेन सेम टॉपिक, सेम ही सिमिलर टॉपिक मुझे ऐसे पनिशमेंट के रूप में मुझे मिल रहे थे। मुझे पहला मिला चटर बॉक्स, सेकेंड मुझे मिला इनकॉरिजिबल चटर बॉक्स और थर्ड मिला क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चटर बॉक्स। ओके, दिस इज द थर्ड टाइम असाइनमेंट हैड हैंड ओवर टू द। It was time to come up with the something else, something original, my friend. San, who good at poetry, offered me to help me write the essay from beginning to end in a verse, and I jumped for joy. तो फाइनली जब थर्ड टाइम उसको असाइनमेंट मिलने के बाद तो सोचती चलो ठीक है, मुझे फाइनली कुछ ऐसा यूनिक आइडियाज के साथ कुछ एक्स्ट्रा ओके यूनिक वे में फॉर्म में आना चाहिए। तो मेरा जो दोस्त था जिसका नाम था सेने, ओके, वो एक अच्छी पोएट्री लिखने में एक्सपर्ट था। उसने मुझे ऑफर किया कि वो मेरी हेल्प करेगा फ्रॉम बिगनिंग टू एंड तक लिखने में पोएट्री को। तो मैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। Mr. Kissing was trying to play a joke on me, and this is the ridiculous subject that I make sure the joke was on him. जो मिस्टर किसिंग था हमेशा उसके ऊपर जोक करता था, लेकिन इस टाइम पे मैं उसी के ऊपर जो जोक असाइनमेंट उसने दिया था, मैं उसी के ऊपर जोक बनाने वाली हुई थी और वो जोक था अबाउट क्वेक क्वेक के बारे में। I finished my lesson. I finished my poem, and it was beautifully composed. It was about Mother Duck and Father Swamp with the three baby duckling who were beaten to death by the father because they were quacked too much. अब यहाँ पे उसने जो अपनी पोइट्री को कंपोज किया, अपने पोएम को कंपोज किया, तो फाइनली जो पोएम उसने कंपोज किया बहुत ही ब्यूटीफुली उसने कंपोज किया था और उस पोएम में उसने उनके मदर डक और फादर स्वॉर्म के बारे में बताया गया। वो अपने बच्चों को इतना मारते हैं, दैट मीन्स जो मदर डक और जो फादर स्वॉर्म होते हैं और वो एक बेबी डकलिंग के बारे में है और वो मदर डक और फादर स्वॉर्म अपने बच्चों को तब तक मारते हैं जब तक वो बच्चे मर नहीं जाए। वो इसलिए मारते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे मिसेस ओके मिस्टर उसकी जो मैथ्स टीचर है मिस्टर क्यूपोरस और यहाँ पे उसको बताया गया है ऐसे मदर डक और फादर स्वॉन के रूप में और जो बेबी डकलिंग है वो सभी बच्चे हैं और दैट मीन्स जो फाइनल उन्हें जो कंपोज किया पोएट्री के वो है अबाउट मिस्टर किसिंग के ऊपर था। फ्रॉम द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट, फाइनली उस मिस्टर किसिंग ने उस पोएट्री को पढ़ने के बाद थोड़ा सा बहुत ही हैप्पी हुआ। फाइनली उसने सोचा कि खाली जो जोक था वो उसी के ऊपर अप्लाई किया गया। तो फाइनली उस पोएम को पढ़ने के बाद एनी फ्रैंक के जो टीचर थे उसने उसके ऊपर एक्स्ट्रा कमेंट भी ऐड किया और यहाँ तक कि सभी बच्चों को उसने पढ़ के भी सुनाया और फाइनली एनी फ्रैंक को उसने अलाउ किया कि फानी ओके एनी फ्रैंक, यू कैन टॉक इन द क्लास बिकॉज आई कैन नॉट करेक्ट यू बिकॉज यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर टॉकिंग हैबिट्स, यू कैन कीप ऑन गोइंग टॉक इन द ड्यूरिंग द क्लास ऑल्सो। और उसके बाद उसके टीचर ने उसको कोई भी एक्स्ट्रा असाइनमेंट नहीं दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you like it.
If you have still not subscribed my following channel, then you go to my YouTube channel and press the bell icon and subscribe my following channel.